कहानी की शुरुआत इंग्लैंड के एक शांत कंट्रीसाइड से हुई, जहां एक अकेला सीप हर्ट जॉर्ज हार्डी अपने भीड़ के साथ रहता था। जॉर्ज के लिए उसकी सीप सिर्फ जानवर नहीं था, बल्कि उसका पूरा परिवार बन चुका था। हर सीप की अपनी एक अलग पर्सनैलिटी थी। कोई शरारती था, कोई इंटेलिजेंट था, तो कोई दुनिया से अलग अपनी ही फैंटेसी में जीता रहा। लेकिन जॉर्ज सबसे ज्यादा प्यार लिली नाम के एक जेंटल सीप और सेबेस्टियन नाम के एक ब्लैक राम से करता था। हर रात जॉर्ज किसी रेबेका नाम की लड़की को लेटर्स लिखा करता था। उन लेटर्स में वो अपनी सीप, अपनी तन्हा जिंदगी और छोटी छोटी खुशियों के बारे में बताया करता। लेकिन उसके जिंदगी के पीछे एक ऐसा राज छुपा हुआ था जो बहुत ही जल्द खून और धोखे में बदलने वाला था। एक रात अचानक जॉर्ज की मौत हो गई। सुबह जब लिली और मोपल नाम का इंटेलिजेंट राम जॉर्ज को ढूंढने निकले, तब उन्होंने उसकी डेड बॉडी घास पर पड़ी हुई देखी। पूरा का पूरा सीप का फ्लॉक शॉक में चला गया। लिली को लग रहा था कि जॉर्ज बस क्लाउड बन गया होगा, क्योंकि सीप बिलीव करते हैं कि मरने के बाद सब आसमान में क्लाउड बन जाते हैं। लेकिन मोपल को उसे सच समझाना पड़ा कि जॉर्ज अब वापस कभी नहीं आएगा। शुरू में पुलिस ऑफिसर टीम डेरी को लगा कि जॉर्ज की डेथ एक नॉर्मल हार्ट अटैक होगी, लेकिन जब उसने जॉर्ज के ट्रेलर के अंदर पॉइजन के क्लूज देखे, तब समझ आया कि ये एक प्लान्ड मर्डर था। ये न्यूज पूरे डेनब्रुक टाउन में आग की तरह फैल गई। जॉर्ज की डेथ के बाद उसकी विल पढ़ी गई, जहाँ कई लोग एक ही जगह जमा हुए। उस जगह पर अमेरिका से आई हुई जॉर्ज की डॉटर रेबेका भी मौजूद थी। सबसे शॉकिंग बात तो तब सामने आया जब पता चला कि जॉर्ज ने सीप के लिए एक स्पेशल मेडिसिन बनाकर $30 मिलियन कमा लिए थे, और वो पैसा रेबेका को मिलने वाला था। लिली को लग रहा था कि अगर ह्यूमंस जॉर्ज के किलर को नहीं पकड़ पाए, तो सीप को खुद ही मिस्ट्री सॉल्व करना पड़ेगा। इसीलिए लिली, मोपल और सेबेस्टियन सीक्रेटली इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। पहली बार वो अपने घर के बाहर डेंजरस दुनिया में कदम रखते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता चलता है कि जॉर्ज के आसपास हर इंसान कोई ना कोई राज छुपा रहा था। कैलेब नाम का इंसान जॉर्ज से नफरत करता था, क्योंकि उसने उसका लीज कैंसिल कर दिया था। हेम नाम का इंसान बुच्चर होने की वजह से जॉर्ज का दुश्मन बन चुका था, क्योंकि जॉर्ज वेजिटेरियन था और सीप को बचाना चाहता था। धीरे धीरे ये मिस्ट्री और ज्यादा डार्क होती चली गई। एक दिन लिली और मोपल कैलेब के खेत में पहुंच गए, जहां उन्होंने एक हॉरिफाइंग सच डिस्कवर किया। कैलेब और हम सीक्रेटली सीप्स को मीट के लिए मारते थे। ये जान के तो दोनों का होश ही उड़ गया। तभी उन दोनों पर 2 डेंजरस गार्ड डॉग्स अटैक कर देते हैं। उस टाइम सेबेस्टियन उन्हें बचाने के लिए सामने आ गया। सेबेस्टियन ने डॉग्स से लड़कर लिली और मोपल की जान तो बचा ली, लेकिन खुद बुरी तरह से इंज्यूर्ड हो गया। लिली के सामने ही सेबेस्टियन ने दम तोड़ दिया। ये पल लिली के लिए सबसे पेनफुल बन गया। पहली बार उसे एक्सेप्ट करना पड़ा कि डेथ को भूल जाना सॉल्यूशन नहीं होता। मोपल ने लिली को समझाया कि दर्द को याद रखना ही असली प्यार होता है। सेबेस्टियन की डेथ के बाद लिली कम्प्लीटली टूट गई थी, लेकिन तब उसे जॉर्ज का एक विजन दिखाई दिया, जैसे जॉर्ज उसे हिम्मत दे रहा हो कि वो हार ना माने। इसी मोटिवेशन के साथ लिली ने दोबारा इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। लिली, मोपल और एक छोटे रिजेक्टेड विंटर लैंप ने मिलकर पुलिस को क्लूज देने की कोशिश की। धीरे धीरे ऑफिसर टीम को समझ आने लगा कि सीप उसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहते हैं। और फिर एट द एंड फाइनली असली किलर का सच सामने आ गया। सबको लग रहा था कि रेबेका ने पैसों के लिए जॉर्ज का मर्डर किया होगा, लेकिन असली किलर कोई और निकला। इलियट मैथ्यूज नाम का रिपोर्टर, जो असल में जॉर्ज का खोया हुआ बेटा पीटर था। पीटर ने अपनी आइडेंटिटी छुपाकर जॉर्ज को पॉइजन दिया था, ताकि रेबेका मर्डर केस में फंस जाए और पूरा पैसा उसे मिल जाए। लेकिन जॉर्ज के हाथों पर लगे ब्लू मेडिसिन और पीटर के ग्रीन हेयर डाई के मिक्सचर ने उसका राज एक्सपोज कर दिया। जब पीटर भागने की कोशिश कर रहे थे, तब रेगी और रोनी नाम के 2 पावरफुल रम उसकी कार को तोड़ देते हैं। केस सॉल्व होने के बाद रेबेका जॉर्ज की लैंड इनहेरिट कर लेती है। वो कैलेब की सीप को भी खरीद लेती है, ताकि उन्हें मरने से बचा सके।
धीरे धीरे मीडाओ में फिर से सुकून लौटने लगता है। एंडिंग में लिली उस छोटे विंटर लैम्प को अपनी फ्लॉक में एक्सेप्ट कर लेती है और उसका नाम जॉर्ज रख देती है। जब वो आसमान की तरफ देखती है तब उसे क्लाउड्स में सेबेस्टियन का चेहरा नजर आता है और शायद पहली बार लिली को महसूस होता है कि कुछ लोग कभी सच में दूर नहीं जाते। और इसी सीन के साथ द शिप डिटेक्टिव्स नाम का ये मूवी यहीं खत्म होता है।